हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बिहाइव्स बुक की एक पोएम करेंगे और पोएम का नाम है रेन ऑन द रूफ। इसके राइटर हैं कोच स्किनी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पोएम का टाइटल है रेन ऑन द रूफ। इससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा कि पोएम किस बारे में है। पोएम इज अबाउट रेन। सो हियर द पोएट इज टेलिंग अस अबाउट द मेमोरीज ही हैज ऑफ रेन। ठीक है, बारिश से एसोसिएटेड जितनी भी उसकी मेमोरीज हैं पास्ट में, हैप्पी मेमोरीज, उनके बारे में वो इस पोएम में बता रहे हैं। तो ही इज सेइंग कि जब भी बारिश की बूंदें मेरी छत पर पड़ती हैं, देन दे ब्रिंग बैक स्वीट मेमोरीज ऑफ पास्ट। ठीक है, तो वो किसकी मेमोरीज हैं, किसकी याद पोएट को आ रही है बारिश की आवाज सुन के, वो देखेंगे हम। सो शुरू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres। देखो, humid का मतलब होता है moisture या फिर something which is full of water, ओके? और hover मतलब होता है to move around, यहाँ वहाँ घूमना। When humid shadows hover, यहाँ पर humid shadows का मतलब है dark clouds, ठीक है? When humid shadows hover over all the starry spheres, starry spheres मतलब a night which is full of stars, okay? And the melancholy darkness, melancholy मतलब sad, okay? Gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow. Bliss बोले तो happiness, okay? What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. So the poet is saying here, when the dark clouds which are full of water move around in the sky at night time, मतलब कि ऐसे बादल जिन्हें देखकर लगता है कि बस बारिश होने ही वाली है, ऐसे बादल जब रात के समय आसमान में यहाँ वहाँ घूमते हैं, then the melancholy darkness मतलब रात की जो सैडनेस है, सैड डार्कनेस है, it is gently wiped off, ये मिट जाती है। कैसे? जब आसमान से बारिश होने लगती है। So poet is saying कि बारिश को देखकर ऐसा लगता है कि स्काई सैड है, डार्क है, और बारिश हो रही है मतलब टीयर्स आर फॉलिंग। ही इज कंपेयरिंग रेन ड्रॉप्स टू टीयर्स, ओके? व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। ब्लिस मतलब मैंने आपको बताया था, ब्लिस मतलब होता है हैप्पीनेस। सो पोएट इज सेइंग कि जब ऐसा होता है कि रात डार्क है और काले बादल छाए में बारिश हो रही है, सो आई फील वेरी हैप्पी टू लाई इन माई बेडरूम एंड लिसन टू दिस साउंड ऑफ रेन। उसे बारिश की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। अपने रूम में लेटकर, अपने पिलो में अपना सर रखकर उसे धीमी धीमी बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही है, ओके? एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन एको इन द हार्ट। टिंकल का मतलब होता है हल्की सी रिंगिंग आवाज, लाइट रिंगिंग साउंड इज टिंकल। और शिंगल्स का मतलब होता है वो रेक्टेंगुलर टाइल्स जो उसकी छत पर लगी हैं, ठीक है? तो एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन एको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। वूफ का मतलब होता है कुछ बुनना कह सकते हैं हम। Weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. So the poet is expressing his feelings when he hears the raindrop falling on his roof. जब छत पर बारिश पड़ने की आवाज आती है, he says every tinkle on the shingle has an echo in the heart. मतलब कि जब भी वो अपने छत पर बारिश गिरने की आवाज को सुन रहे हैं, तो वो आवाज उनके मन में रिपीट हो रही है और उनको कुछ ड्रीम्स देकर जा रही है। पोएट इज हैविंग ड्रीमी फैंसीज, ठीक है? सो ही इज सेइंग कि उसे पास्ट की बहुत सारी मेमोरीज याद आ रही हैं, उसके दिमाग में, उसके ड्रीम्स में कुछ बातें याद आ रही हैं उसे। सो ही सेज कि जैसे ही वो रूफ टॉप पर रेन के पैटर की आवाज सुनता है, पैटर मतलब हल्की आवाज करना, ठीक है? तो रेन के पैटर की आवाज सुनता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे ड्रीम्स जाग जाते हैं और जितनी भी पास्ट की मेमोरीज हैं वो एक तरह से फ्लैशबैक में उसके दिमाग में चलने लगती हैं, ठीक है? तो अब मतलब पोएट रेन की आवाज को सुनकर किसी को याद कर रहा है।
Now, in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. Ere is not a word, era is a word. लेकिन यहाँ पर पोइट ने ere किस चीज के लिए यूज किया है? बिफोर के लिए. ठीक है, ere इज अ पोएटिक वर्ड जिसका मतलब है बिफोर. तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ पोएट्स को ही ये राइट होता है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं और अपने पोएम के हिसाब से उसे एनहांस कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन और किसी को ये राइट नहीं होता कि वो अपने वर्ड्स खुद बनाए, बट पोएट्स कैन. तो यहाँ पर एरे इज अ पोएटिक वर्ड जिसका मतलब है बिफोर. ठीक है, सो बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी. एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट भी एक पोएटिक वर्ड है जिसका मतलब है लिसन. ठीक है, एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन. रिफ्रेन एक गाने का या फिर एक पोएम का रिपीटेड पार्ट होता है जिसको हम कोरस भी कहते हैं, है ना, विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन. सो यहाँ पर पोइट अपनी मम्मी को इंट्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, क्योंकि उन्होंने लास्ट स्टैंजा में बताया था कि रेन की आवाज सुनकर मुझे किसी की याद आती है. तो वो किसी कौन है? हर मदर. ठीक है, द स्वीट मेमोरीज ऑफ हर मदर हु इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड कम्स टू पोएट्स माइंड. ओके, सो द पोएट इज सेइंग कि उसे अपनी मम्मी की याद आती है जैसे ही वो बारिश की आवाज को सुनते हैं. शी लव्ड हिम सो मच एंड शी यूज्ड टू कंसिडर हिम अ डार्लिंग. वो उन्हें सुबह देर तक सोने दिया करती थी ताकि उनके बच्चे की नींद पूरी हो जाए और उसे अच्छे सपने आए. सो जब पोएट अपने रूफ टॉप पर बारिश पड़ने की आवाज को सुन रहे हैं, ही इज स्टिल फीलिंग कि उसकी मम्मी उसे कहीं ना कहीं से देख रही हैं. ठीक है, सो साउंड ऑफ रेन मेक्स हिम कोरिलेट हिज प्रेजेंट विद हिज पास्ट. ठीक है, इस बारिश की बूंदों की वजह से वो अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट से कोरिलेट करके देख रहा है. उनके दिमाग में उनकी मम्मी की मेमोरीज आ रही हैं, हु इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, शी हैड डाइड. तो इसलिए जो भी बारिश की बूंदे उसके रूफ टॉप पर पड़ रही है और उनकी आवाज जो भी पोएट के कानों में आ रही है वो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है. क्यों? क्योंकि वो बारिश की आवाज उसके पास्ट की मेमोरीज को, स्वीट मेमोरीज को रिमाइंड करा रहा है पोएट को. ठीक है, और उसकी मम्मी की याद दिला रहा है, हु इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, और ये बता रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं से उन्हें देख रही है डेफिनेटली. और इसके साथ ही हमारी पोएम यहाँ पर खत्म होती है. आई होप आपको पोएम पसंद आई हो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे. तो आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.